नमस्कार। हिंदी संसार में आपका स्वागत है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय भावधारा के ऐसी कवि हैं जिनकी कलम से क्रांति की लपट निकलती रहती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जितनी रचनाएं हैं, जैसे साकेत, सिद्धराज, द्वापर, पंचवटी, जितने खंड काव्य हैं, लेकिन इनमें से आधुनिक युग का जो महाकाव्य साकेत है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य के इतिहास में मील की पत्थर की तरह खड़ा है। तो साकेत महाकाव्य में एक नवम सर्ग है। साकेत महाकाव्य के नवें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन का मर्म स्पर्शी चित्रण मैथिली शरण ने किया है। तो उर्मिला विरह वर्णन में एक ऐसी गीत है। उर्मिला लक्ष्मण की वियोग में बैठी है, सखी को संबोधन करके कहती है, सखी देखो, दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है, लेकिन दीपक पतंगे को इशारा करके संकेत करके मने करता है कि तुम जलो मत, लेकिन दीपक से और पतंगे से कितना प्रेम है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंद बिथा तुम क्यों है दहता। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कविता का शीर्षक है दोनों ओर प्रेम पलता है। समा दीपक और पतंगे दीपक पर जलने वाले, जो अपने जीवन को प्रेम में बलिदान दे देता है, वह दीपक भी कहता है और मन संकेत करता है कि दीपक में आग है, समा में आग है, लेकिन जो पतंगा परवाना है वो उसमें अपने प्रेम का बलिदान देने में ही अच्छा समझता है। वो कहता है कि दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी प्रेम की कसौटी को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त वियोगिनी उर्मिला अपनी व्यथा को दीपक और परवाने के माध्यम से संकेत किया है। और उन्होंने कहा है कि इसकी भाग्य काली हो सकती है, ये तो सही है, लेकिन दीपक के जलने में है सकी जो लाली छिपी हुई है। पतंग अपने प्रेम का बलिदान जलकर दे रहा है, इसलिए उसकी भाग्य की लिप काली नहीं हो सकती, वो तो प्रेम पर बलिदान दे रहा है। वो भी समा के शरण में आ रहा है, तो शरण किसे छलता है, दोनों